वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हमारा जो बहुत ही स्पेशल टॉपिक होने वाला है जो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन को हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें ज़्यादा इसमें समझने को मिलेगा। तो इसमें मैं एक शुरुआत कर रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ जो कि हम अक्सर अपने डेली लाइफ में देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक फुटबॉल मेरे पास है। इस तरह से एक फुटबॉल है। फुटबॉल सब लोग देखते हैं किस तरीके से फुटबॉल का गेम चलता है। तो यहाँ पे हम रिलेट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन से। तो देखो, सबसे पहले तो हम आप ऑब्जर्व करेंगे इसको। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। ये मेरे एक हाथ में ये बॉल है और मैंने इसको यहाँ से फोर्स लगा के, यहाँ से इस वाले हाथ से इस पे फोर्स लगाया। तो इसका जो पाथ आप नोटिस करेंगे किस तरह का पाथ ये कवर करता है। देखिए, तो ये यहाँ से फोर्स लगाया तो ये कुछ इस तरीके से मेरे दूसरे साइड ये फुटबॉल चल के गया। या आप बोर्ड पे इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं दूसरे हाथ को यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ से बॉल को फेंक रहा हूँ। तो देखना इसका पाथ किस तरह का रहेगा। फिर एक बार और देख लेते हैं। वैसे भी डेली लाइफ में हम देखते हैं, यहाँ से फेंकेंगे तो इसका पाथ नोटिस करना है हमने। देखिए, मीन्स इसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जब फोर्स लगा रहे हैं तो एक बार ये फुटबॉल एक मैक्सिमम हाइट को गेन कर रहा है। मीन्स एक मैक्सिमम हाइट को गेन कर रहा है। मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और एक पॉइंट पे पहुंच के वो वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। इसलिए, क्योंकि जीरो इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी भी वर्क कर रही है। जैसे हमने इसको फेंका, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी। फिर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होके फिर से जब ये ग्राउंड पे अटैच होगी तो तब उसकी वेलोसिटी में चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है इसको एक बार फिर से ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ से इसको पुश किया, यहाँ से फोर्स लगाया, तो ये एक पाथ को फॉलो करता है जिसको हम क्या कहते हैं, कर्व पाथ। ये देखिए, कर्व, एक तरह का कर्व पाथ ही फॉलो कर रहा है। मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वो फिर नीचे आ रहा है। अब सपोज अगर मैं इसको ऊपर, मेरे ऊपर एक छत है तो छत में इसको ऊपर फेंकता हूँ तो क्या होगा देखना। ऊपर फेंकने पे भी ये नीचे आ रहा है, मीन्स ये रूप से टकरा के नीचे आ रहा है। तो ये जो हमने अभी डेमोन्स्ट्रेशन देखा, इसको अगर मैं डायग्राम के हिसाब से बनाना चाहूँ और डायग्राम के हिसाब से इसको समझूं, तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम किसी पार्टिकल को फेंकते हैं ग्राउंड सरफेस से, ये अर्थ सरफेस है, ये क्या है, अर्थ सरफेस है। जब भी हम किसी पार्टिकल को अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, वेलोसिटी में देते हैं, तो उसका जो पाथ होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे पहुंच के ये इस तरह से, यही वो पॉइंट है जहां से वो फिर नीचे की तरफ आएगा। ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ लाएगी, यहाँ पे ग्रेविटी वर्क करेगी। तो ये इस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है जब भी हम किसी भी पार्टिकल को एक फिक्स एंगल के रिस्पेक्ट में ऊपर फेंकते हैं। मीन्स एक एंगल के रिस्पेक्ट में ऊपर फेंकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसमें सपोज हमने यहाँ से u वेलोसिटी से उसको फेंका थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में, और मैं फुटबॉल का एग्जांपल दे रहा था तो ये फुटबॉल मैंने यहाँ पे बना दी है। ठीक है, यहाँ से मैंने ये फुटबॉल इस वेलोसिटी से फेंकी, तो इस फुटबॉल की जो लोकेशन है, जो डायरेक्शन है, वो इस तरह से चेंज हो रही है, वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है, इसमें जो ये फुटबॉल है इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल। मीन्स जो भी पार्टिकल इसमें फेंका जाता है अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ फेंका जाता है उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और ये जो पाथ होता है, ये पाथ कैसा होता है, कर्व पाथ होता है। कर्व पाथ, या इसको ट्रेजेक्ट्री भी कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री भी कहते हैं इसको, पाथ को ट्रेजेक्ट्री भी कहते हैं। तो ये कर्व पाथ होता है जो कि हम बाद में समझेंगे कैसा पाथ होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। पैराबोला हमने मैथ में देखा, मैथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम 9th-10th लेवल की पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमको इस तरह से बहुत सारे डायग्राम देखने को मिलते हैं, ये इस तरह से। तो ये पैराबोला के कुछ शेप्स हमने पढ़ी है मैथमेटिक्स में, इस तरह से। तो ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई डैश के रिस्पेक्ट में हमने ऐसे बहुत सारे डायग्राम, बहुत सारे स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं उसमें, मैथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब इसका जो हल्का सा
ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि जब हम किसी भी पार्टिकल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के नियर से फेंकते हैं ऊपर, किसी वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंकते हैं, तो ग्रेविटी एक तो उसको नीचे लाने का काम करती है, और जो जो पार्टिकल होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। जो ये पाथ गेन करता है उसको कर्व पाथ या ट्रेजेक्ट्री या पैराबोलिक पाथ कहते हैं। और ये जो मोशन होता है, इसमें जो भी हमने प्रोसेस, फोर्स लगाने के बाद जो भी ये मोशन हमको देखने को मिलती है, इस मोशन को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन इसका है। अब सपोज इसमें इसके पीछे का फिजिक्स समझे कि इसके पीछे का फिजिक्स क्या है। तो बहुत कॉमन सेंस है, जब हम इसको यहाँ से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास, जब हम इसको, अब हमने वेक्टर में कंपोनेंट पढ़े हैं, बहुत सारे कंपोनेंट हमने पढ़े हैं। तो जैसे सपोज मैं इसको यहाँ पे अगेन इस डायग्राम को ऐसे समझाना चाहूँ, तो ये हमारा कुछ इस तरह का ओ से हमने इसको प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में। तो ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ठीक है। तो जब हमने इसको ऊपर यू वेलोसिटी के साथ इसको ऊपर फेंका, तो ये जो थीटा है, ये यू वेलोसिटी थीटा के दो कंपोनेंट में डिवाइड होगी। और अगर थीटा को हम ग्राउंड लेवल से लें, तो हमने ये भी समझा है वेक्टर वाले चैप्टर में कि जो ग्राउंड लेवल के साथ कंपोनेंट होता है उसको हम लेते हैं यू कॉस थीटा, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वो किसी भी एंगल के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का या किसी भी कंपोनेंट, जब किसी का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं तो उस ग्राउंड के साथ लेते हैं, ये बहुत छोटा एंगल। अब इसका हम अगर यहाँ से इस यू के लिए हम ऊपर की तरफ देखें, तो ये जो इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा? इसको हम यू एक्स से डिनोट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये इसके लिए यू वाई हो जाएगा। और जो क्या है यू के लिए यू साइन थीटा, इसको हम कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। क्या कहते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट। यहां से इसको हम समझना चाहेंगे, तो ये इसकी शुरुआत है। अब हमें इस वाले चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये होती है। इसमें हमें पूरा एक्सप्रेशन निकालना पड़ता है कि जब हम इस पार्टिकल को यहाँ से फेंकते हैं तो ये एक मैक्सिमम हाइट गेन करेगा। क्या गेन करेगा? मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट देखो, यहाँ से हम इसको अगर ग्राउंड से टच करें, तो ये इस तरह के जो मैं ब्लैक में बना रहा हूँ, ये कुछ हाइट मुझे मिल रही है। एक पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं डायग्राम में, जो कि क्या होगा? मैक्सिमम हाइट का पॉइंट होगा। ये एक पॉइंट होगा मैक्सिमम हाइट का। सपोज ये ओ है, तो ये मैं बी बता रहा हूँ, और ये सी है। तो ये जो बी पी जो है, ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। एक तो हमें ये निकालना है, एक तो हमें हाइट निकालनी पड़ती है। इसमें क्या निकालनी होती है? हाइट निकालनी होती है। एक सपोज ये यहाँ से ओ से, जैसे हमने कहा कि ओ से सी पहुंचा, मीन्स ओ सी, इसको हम कहते हैं रेंज। कितना रेंज उसने कवर किया? यहाँ से हमने उसको फेंका तो वो कहाँ जाके गिरेगा? सरफेस पे। एक में रेंज निकालनी होती है इसमें, इस डेरिवेशन में। और दूसरा कि जब हम यहाँ से इसको एक वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ फेंकते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने देर वो हवा में रहेगा। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स ओ टू सी, ये यहाँ से फेंक के यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा, उसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो ये तीन एक्सप्रेशन हमें निकालने होते हैं। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका जो पाथ है, ये कैसे निकलता है, ये पाथ भी हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके बाद हम इसमें डेरिवेशन पार्ट इसका समझते हैं। तो डेरिवेशन पार्ट में हमने नॉर्मल इसमें बेसिक फिजिक्स लगानी है। तो बेसिक फिजिक्स एक बार फिर से हम समझ लेते हैं क्या इसमें बेसिक फिजिक्स रहेगी प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन में सपोज ग्राउंड लेवल से इस तरह से हमने कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में, और ये उसका एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। तो यहाँ पे वेलोसिटी यू वाई होगी, जो कि यू के साथ, अब यू से प्रोजेक्ट किया तो हमको मिलेगा यू साइन थीटा। और ये वेलोसिटी यू एक्स होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा होता है यू कॉस थीटा। एक तो हमें इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ओ है, इसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ओ पॉइंट प्रोजेक्शन पॉइंट है, और बी पॉइंट इसका मैक्सिमम हाइट पॉइंट है, और ये इसकी मैक्सिमम हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये इसका रेंज है, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, सी पॉइंट। और जब हम इसको ऊपर फेंकेंगे तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचेगी, नीचे की तरफ लाएगी, ठीक है।
तो जब हम इसमें मोशन देखेंगे तो दो तरह की मोशन हमको दिखाई देगी, एक तो हमें वर्टिकल मोशन दिखाई देगी जो कि यू वाई कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में होगी, और दूसरा हमें हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ पे दिखाई देगी जो कि यू एक्स के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ होगी। तो हॉरिजॉन्टल मोशन यू एक्स के रिस्पेक्ट में और वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई है तो वो ऊपर की तरफ। तो वर्टिकल मोशन जब हम देखेंगे तो हमें इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, u साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी होगी u साइन थीटा। उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल के लिए इनिशियल वेलोसिटी ux इज इक्वल टू क्या होगा, u cos थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस वेलोसिटी से आगे जाए। अच्छा, वो वर्टिकल कंपोनेंट में ये एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये ऊपर की तरफ जब b पे पहुंचेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। उसी के बाद क्योंकि अगर यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो वो पार्टिकल आगे चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर वो पार्टिकल नीचे भी आ रहे तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वो वेलोसिटी कम होगी, वो यहाँ से इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ से ऊपर फेंका तो डिक्रीज होती, डिक्रीज होते होते सपोज यहाँ पे वेलोसिटी 3 थी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, फिर जब नीचे आएगा पार्टिकल तो 1 2 3 अगेन वेलोसिटी सेम होगी, मींस यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको ऐसे समझेंगे कि यहाँ पे वर्टिकल मोशन जब हम कैलकुलेट करेंगे वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो ये इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल जब आगे की तरफ देखेंगे एक्स एक्सिस में, यहाँ पे लिख लेते हैं वाई एक्सिस और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम तो टी रहेगा दोनों केसेस में, ठीक है, टाइम यहाँ पे टी रहेगा।